दहशत गर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ, मैं बताती हूँ क्यों हुआ। पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद में दौरान नमाज धमाका। पहले तो मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा यार, लेकिन ना बहुत जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं वहाँ पे अल्लाह के घर में ये चीज़ हुई है, मुझे ना बहुत दुख हुआ। धमाके से मस्जिद की छत और अंदरूनी हॉल मुनहदम, मलबे को हटाने का काम जारी। धमाका खुदकुश हो सकता है, सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से कहना था। देखें जी, बाहर का कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ये जिससे भी किया है वो मुसलमानों का ही दुश्मन है सबसे पहले तो। शेख मुजीबुर रहमान अच्छा था कि वो निकाल के ले गया अपने बांग्लादेशियों को। 10 दिन पहले अलर्ट जारी हुआ था कि जनाब इतने सारे उन्होंने खुदकुश बम्बार जो हैं वो दाखिल कर दिए हैं। नहीं सर, ये मुझे नहीं लगता। ये दूसरा मुल्क हमारा क्यों दुश्मन होगा सर? ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दूसरा मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह आगे करवा किस तरह सकता है? नहीं करवा सकता सर। ये हमारे पाकिस्तान में जो रहते हैं उन्होंने करवाया सर, लेकिन हुकूमत ये चीज़ नहीं सोच रही सर। आगे क्या होगा ये तो हम तो बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए। यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था इस्लामाबाद में, जो कि इस इंसिडेंट के बाद कहा यह जा रहा है कि वो भी कैंसिल हो गया। जो इधर से भी पैसे आने की उम्मीद थी वो भी अब मौसम की खराबी की वजह से त्यारा कहीं और चला गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन जब अवामी रद्द-ए-अमल देखा तो फौरी तौर पे उन्होंने दौड़ लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का वो दिल हिला देने वाला वाकया क्यों हुआ, मैं बताती हूँ क्यों हुआ। ये जिसको कहता था ना इमरान खान कि मेरे हाथ है ये, मेरी आंखें हैं ये, मेरे कान हैं ये, तो ये हाथ, आंखें और कान खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टेड था। क्यों वहां पर उन्होंने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोल दिए? क्यों कहा कि दहशत गर्द हमारे भाई हैं, आ जाओ पाकिस्तान के अंदर। और अगर यही जो इमरान के हाथ, कान और नाक और आंखें बना हुआ था ना, अगर यही वो पाकिस्तान के हाथ, कान और आंखें बना होता तो आज मुल्क को ये ना देखना पड़ता। अभी तक बहुत सारे लोग जो मस्जिद की छत गिरी थी उसके नीचे से उनकी लाशें नहीं निकल पा रही या निकल पाएंगी, और वो जब मलबा हटाया जाएगा तो निकलेगा तो और कैजुअलिटीज़ की तादाद बढ़ जाएगी। पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, लेकिन जब अवामी रद्द-ए-अमल देखा तो फौरी तौर पे उन्होंने दौड़ लगा दी। कैजुअलिटीज़ की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे वो ज़िम्मेदारी से पीछे हटते गए। अब वो जवाब दे रहे हैं कि हमने तो ये किया ही नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं पे भी आग लगी हो वहाँ पे ये अपनी खिदमात देने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ से ये सस्ते दामों वॉरियर्स जो हैं या गन फोल्डर जो हैं वो भर्ती करते हैं। अल्लाह आपका भला करे। ये डरपोक लोग जो हैं, ये किराए के कातिल जो हैं, ये अब फिर मुकर गए हैं। जिस तरह ये साने APS के वक्त मुकरे थे, अब फिर ये झूठ बोल गए हैं। ये कैसे मोमिनीन हैं जिनकी एक ज़ुबान नहीं है? इस्लाम का इनसे क्या ताल्लुक़ है? इंसानियत का इनसे क्या ताल्लुक़ है? ये तो बेसिकली मतलब कि अब मैं क्या कहूँ, वो मैं ज़ैद हामिद का वो फ़िक्रा उदाहरण नहीं लेना चाह रहा कि ये दोज़ख के कुत्ते हैं। 3 इनकी चेक पोस्टें थीं इस पुलिस लाइन के अंदर जाने के लिए। तीनों से गुजर के वो बम बांध के बारूद अपने जिस्म के गिर्द लपेट के वहाँ तक पहुँच गया और पहली साफ में खड़ा भी हो गया। ठीक है, लेकिन किसी जगह के ऊपर वो इतने स्कैनर्स में से गुजरा, कहीं पे टूं की आवाज़ नहीं आई। उसके बॉडी सर्च भी की गई होगी, उसमें भी कोई टूटा नहीं हुई। मेरा मतलब है क्या आपकी सिक्योरिटी थी? 10 दिन पहले अलर्ट जारी हुआ था कि जनाब इतने सारे उन्होंने खुदकुश बम्बार जो हैं वो दाखिल कर दिए हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया कि खुदकुश बम्बार जो है उसके 4 बंदे बराह रास्त डील कर रहे होते हैं कि अगर कहीं से उसके नीयत में खोट आ जाए और वो फटने से इनकार कर दे तो फौरी तौर के ऊपर उसको ढज किया जा सके। वहीं पे मुकर गई है कि हमने नहीं किया। अब ये किस पे डाला जाएगा? जो TTP के हैंडलर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, अब बड़ी कन्वीनियंस के साथ इसके ऊपर डालेंगे दाइश के ऊपर। कि इस्लामाबाद में स्कूल्स ऑफिसेज को भी बंद कर दिया गया क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट ने तशरीफ लाना था, लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट ने भी मौके पर इनकार कर दिया। कहा कि मैं क्यों अपनी जान की बाजी लगाऊं, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। जब इस तरह की बातें हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से की जाएंगी और पाकिस्तान में मजीद हालात खराब होते जाएंगे तो क्या बनने वाला है गरीब अवाम का? मेरी बात सुने, कहने को तो हम एटॉमिक पावर है
और हम पर क्यों अमेरिका ही चलती है? क्योंकि मंगते ही आप हैं, दुनिया में मंगते ही आप हैं। जाहिर बात है, मैं अगर आपके घर का रास्ता दूंगा किसी दुश्मन आपके को, तो वो आप तो मेरे खिलाफ होंगे। और कल अभी देखें, रिसेंटली अटैक हुआ पेशावर के ऊपर मस्जिद के अंदर, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कब तक आप लड़ेंगे आपस में। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए हमें ब्लेम क्यों करती है, जब आपकी जो गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर पर गोली का अटैक हो सकता है, जब आपके रोज इस तरह के केसेस आएंगे, तो जाहिर है कौन आएगा आपके मुल्क में? मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अदानी ग्रुप, ये अंबानी ग्रुप, ये टाटा ग्रुप, इन सबसे ज्यादा पैसा आपके पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के पास है, लेकिन सब ब्लैक मनी है। अगर ये निकाले ना तो ये अदानी ग्रुप पीछे रह जाएंगे। आप इस वक्त अभी सेफ नहीं है, अगर आप कुछ भी बोल देते हैं तो? कोई नहीं, हम कुछ बोलते हैं, हमें उठा के भी मार देंगे ये, हम क्या करें? इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो पेशावर में वाकया पेश आया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उस पर हमें अफसोस है। पाकिस्तान की मीडिया ने इंडिया की स्टेटमेंट को क्यों नहीं चलाया, पब्लिक तक क्यों नहीं पहुंचाया? अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई बयान जारी किया है तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है। ये ग्लोबल विलेज का अब दौर है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पाकिस्तान का कोई एक मीडिया चैनल उसको नहीं चला सका तो दूसरा चला लेता है, या सोशल मीडिया का दौर है। अगर अब इंडिया ने बयान दिया है तो मेरे ख्याल से वो आम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचने से पहले हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, तो उसके पास वो बयान वो पहुंच चुका है। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, टमाटर, मेडिसन, वो प्याज, ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से पहले दुबई जा रही हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। अब आम पब्लिक को तो ये पता नहीं है, उन्हें यही है इंडिया से ट्रेड बंद है, इंडिया से हम कुछ नहीं ले रहे, जबकि वही चीज़ें इंडिया की यूज़ भी कर रहे हैं और डबल कीमत। बात ये है कि हमारे यहाँ कान ऊपर से घुमा के पकड़ा जा रहा है, तो सीधा ही पकड़ लेना। ऐसे ही बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी ये है कि 2000 सर काटने चाहिए चौकों पे रख के। क्या 2000 सर काटने चाहिए? इसके अंदर किन का, मतलब किन सारे सियासतदानों का, सारे जितने भी हैं, सारे सियासतदानों का सर काटो। तो फिर जो निजाम आएगा वो कौन चलाएगा? फिर निजाम चलाएंगे, अच्छे लोग आएंगे, उसके कौन बाद से? वो भी जो तो ये इनकलाब लाएगा वो चलाएगा। लोगों में शऊर नहीं है, लोग फिल्में इंडियन देखते हैं और बातें उसके खिलाफ करते हैं, तो जब तक गाने हमारी शादियों में कौन से चलते हैं? पाकिस्तान ने बहुत सी कोशिशों के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर यह मैसेज देने की कोशिश की कि अब पाकिस्तान से टेररिज्म ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे वाक़यात के बाद क्या पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा या ख़राब होगा? आईसीसी की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, जिस पर इंडिया ने यह बोला था कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी इशू की वजह से। तब पाकिस्तान ने यह कहा कि जस्ट इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये जितनी भी टीएलपी और इस तरह की तंजीमें होती हैं, ये बेसिकली किराए के गुंडे होते हैं। हेनरी क्लिंटन ने इसी जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमें कहा था कि अगर आप बगीचे में सांप को पालेंगे तो एक दिन वो आपको ही डसेगा, और ये जो मिसाल उन्होंने हम पर ही फिट की थी